इस क्रीम की विशेषता इस क्रीम की विशेषता क्या है कि सबसे बड़ी चीज है, इस क्रीम में कोई भी बैड स्मेल नहीं है, टोटल हर्बल है। और साथ ही साथ टाइमिंग इसकी बहुत कम है। ये नमी भी बनाए रखता है, मतलब हेयर रिमूव होने के बाद भी वहां पे मॉइस्चर देता है, तो कोई भी प्रॉब्लम इसकी नहीं होती, कम टाइम। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अभी हम जब 1 बाय 1 पार्लर टू पार्लर काम कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि हैंड से वैक्सिंग होती है, कि इसका यूज करना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ ब्यूटिशियंस थी वहां पे बताने लगी कि दीदी क्या हुआ कि हमारे यहाँ तो पार्लर में एसी नहीं, बहुत जगह ये प्रॉब्लम आती है कि पार्लर में एसी नहीं होते हैं, तो वहां पे रिमूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बता रही थी दीदी हमने तो बस यूं लगा दिया हाथ में, और 2.5-3 मिनट के अंदर हमने गीले कॉटन से पोंछ दिया और पूरा हैंड क्लीन हो गया, कस्टमर भी खुश हो गए। और सबसे बड़ी चीज की टाइमिंग कम लगी, और नहीं तो हम लोग को गर्मी में हेयर को वैक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सुन के अच्छा लगा, फिर हम और भी पार्लर में गए, क्योंकि छोटी छोटी जगह पे हम लोग जाते रहते हैं, वहां पे इसके बारे में बताते रहते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहा कि कोई भी स्किन पे किसी भी तरह की साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, और वहां पे ब्लैक स्पॉट नहीं छोड़ा। फिर आती है ब्लीच की बात। ब्लीच हमारे पास 4 तरह की है। ऑक्सी ब्लीच है जॉर्डन की, उसके बाद गोल्ड ब्लीच है, फिर हमारी एलोवेरा ब्लीच है, फिर फ्रूट ब्लीच है। अब सोचिए 4 तरह की ब्लीच है, वहां पे भी हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हाइड्रेट, मतलब जो ऑक्सी ब्लीच है उसकी सबसे बड़ा यूज क्या है। ब्लीच तो बहुत है, कोई भी यूज हम कर लें ब्लीच का। ब्लीच का काम क्या होता है, हमारे जो डस्ट को निकालना, और दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे कलर को थोड़ा सा वो फेयर करता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े अमोनिया की मात्रा होती है। तो इस वजह से, लेकिन ब्लीच भी यहाँ पे, अब लोग सोचेंगे कि ब्लीच 4 तरह का क्यों, एक ही ब्लीच सारा काम कर सकता है। कर सकता है, एक ही ब्लीच सबके फेस पर काम कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर हम स्किन के अकॉर्डिंग करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे किसी की सेंसिटिव स्किन हो या ड्राई स्किन हो, लग रहा हो कि नमी इसमें कम है, तो वहां पे अगर ऑक्सी ब्लीच का यूज करेंगे तो वो वहां पे स्किन को बहुत ही अच्छा फेयर भी करेगी और उसपे एक ग्लो लाएगी। तो जो हमारी ऑक्सी ब्लीच है वो खासतौर से ध्यान दें कि अगर उसको एंटी एजिंग पे भी दें, एंटी एजिंग 30+ पे भी दें, 35+ पे भी देने को वो किसी को भी दे सकते हैं। थोड़ा सा स्किन में नमी कम हो, ड्राईनेस ज्यादा हो, तो वहां पे अगर हम दे दें ऑक्सी ब्लीच तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और वैसे भी ऑक्सी ब्लीच की एक विशेषता क्या है कि आप कम एज वालों को भी देंगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट या रैशेस वगैरह नहीं आएंगे। अब आती है दूसरी ब्लीच की, गोल्ड ब्लीच। गोल्ड ब्लीच किसको देंगे, ये हमारा एक नेचुरल ग्लो देता है बार हेयर को, जो हमारे स्किन पे हेयर जिसकी वजह से हम ब्लीच करते हैं, जिसके लिए ब्लीच करते हैं कि वो कलर जो है हमारा चेंज हो, तो वहां पे आपको ये ब्लीच जो है वो कलर को चेंज करेगा, और साथ ही साथ एक जो है सुनहरी सी गोल्ड सी चमक देगी। और ये फेयर स्किन पे अगर किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर आती है बात आपकी हर्बल ब्लीच की, जो हमारा एलोवेरा से है। तो एलोवेरा सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी अगर करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एलोवेरा हमारे खास तौर से ऑयली स्किन। जी जी मैडम, कोई प्रॉब्लम है ना? हर्बल ब्लीच का यूज करें, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। यानी ऑयली स्किन पर अगर हम जॉर्डन इसका एलोवेरा ब्लीच का, हर्बल ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फिर आता है आपका फ्रूट ब्लीच। फ्रूट ब्लीच का इस्तेमाल करेंगे हम सभी सभी के लिए, ऑल टाइप स्किन, मतलब वो चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई हो या किसी भी तरह का। फ्रूट का वैसे भी हमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो ब्लीच का हम यहाँ पे फ्रूट ब्लीच का भी हम दे सकते हैं, नेचुरल ग्लो एक दे सकते हैं। तो यानी कंपनी ने हमें 4 तरह की ब्लीच दी है, ब्लीच सबका एक ही काम करेगा, लेकिन अगर हम स्किन के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लीच का हमें रिजल्ट और अच्छा मिलेगा और बेहतर मिलेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज यूज करें तो स्किन के अकॉर्डिंग ही हमको यूज करना चाहिए। अब बात आती है फेशियल किट की। अब फेशियल किट चाहती तो कंपनी एक दे सकती थी, क्योंकि फेशियल का है कि भाई ये आपके सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कंपनी ने हमें 7 तरह की फेशियल किट दी है। इसके लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सभी की तरफ से, क्योंकि
क्योंकि ये 7 तरह की जो ये किट है, यहाँ पे भी उन्होंने स्किन का ध्यान रखा है। स्किन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किट बनाई है। जैसे हमारा वाइन फेशियल किट है, गोल्ड फेशियल किट है, फ्रूट फेशियल किट है, डायमंड फेशियल किट है, पपाया फेशियल किट है, और फिर उसके बाद व्हाइटनिंग है और चारकोल है। अब बात यह है कि 7 तरह की किट है, करें कैसे, इस पे क्या इस्तेमाल करें, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारा वाइन फेशियल किट की एक विशेषता ये है कि एंटी एजिंग करना हो वो कोई भी कर सकता है। हमने कहा ना कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो कोई भी, एक बच्चा भी यूज करना चाहे तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्किन के अकॉर्डिंग करते हैं तो वहां पे एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। वाइन फेशियल किट की एक विशेषता ये है कि वाइन फेशियल किट एंटी एजिंग यानी 30+ या कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की स्किन इतनी डल सी होती है, जैसे 25 के बाद ही लगने लगता है कि उसमें डलनेस बहुत आ गई है, तो वहां पे भी हम वाइन फेशियल किट का यूज कर सकते हैं। वो स्किन को थोड़ा टाइट रखता है और एक अच्छी चमक देता है। और उसके बाद और सबसे बड़ी क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वहां पे क्या होता है, हमारे फेस की नमी, मॉइस्चर धीरे धीरे हमारा थोड़ा कम होता जाता है। तो वहां पे वाइन किट अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होगा। और इसमें 6 स्टेप हैं, जिसमें आपका क्लिंजर है, फिर आपका है फेस स्क्रब है, फिर उसके बाद आपका आता है जेल है, फिर क्रीम है, फिर उसके बाद आता है आपका पैक है, और लास्ट में आपका आता है सिरम। तो इसका यूज बताते हैं। अभी सारे का यूज करने का तरीका एक ही है, लेकिन हम अभी थोड़ी किट की जानकारी दे रहे हैं। तो वाइन फेशियल किट आपकी एंटी एजिंग होगा। फिर गोल्ड फेशियल की विशेषता क्या है कि एक ये सुनहरा चमक, एक अच्छी चमक लाता है, एक ग्लो लाता है। लेकिन अगर इसको फेयर स्किन पे करें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। करने को सारे पे कर सकते हैं, लेकिन फेयर स्किन पे इसको आप करिए तो उनके पे रिजल्ट आपको इंस्टेंट दिखाई देगा, तुरंत दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह 6 स्टेप में ये क्रीम दी हुई है। फिर आता है आपका फ्रूट फेशियल किट। फ्रूट फेशियल किट की क्या इसकी है कि ये स्किन को आपके मुलायम रखता है। पहली बात, ये ऑल पर्पस है, किसी भी तरह की स्किन हो, कोई भी एज हो, मतलब ऑल टाइप स्किन हो, किसी की भी कैसी एज है, मतलब 16-18 के बाद वैसे थोड़ा बहुत हमें अपने फेस पे क्लीनअप या फेशियल कराना चाहिए। और इन फेशियल किट का इस्तेमाल हम क्लीनअप के रूप में भी कर सकते हैं। अगर प्रॉपर मसाज नहीं लेते हैं तब भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो फ्रूट फेशियल किट की क्या खासियत है कि आपकी स्किन को ये सॉफ्ट रखता है और आपकी स्किन में एक ठंडक से प्रदान करता है, यानी एक कूलिंग सी लाता है। गर्मी में आप फ्रूट फेशियल कराइए तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। फिर आता है डायमंड फेशियल किट। डायमंड फेशियल किट का मतलब, डायमंड का मतलब ये होता है एक चमकता हुआ, एक पार्टी में जाने, जैसे हम अचानक कहीं पार्टी में जाना हुआ तो हमें एक एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए, एक शाइनिंग चाहिए, तो अगर डायमंड फेशियल किट का इस्तेमाल करते हैं हम तो हमें बहुत ही अच्छा स्किन पे एक ग्लो मिलता है, एक शाइनिंग मिलती है। और खास तौर से ये अगर स्किन थोड़ी सी सांवली है, थोड़ा गेहुआ ब्रिटिश कलर है, अगर वहां पे अगर डायमंड फेशियल आप से मसाज करिए तो वहां पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अपने कस्टमर को या जो लोग बताते हैं इसकी जानकारी, उनको खास तौर से बोलिए कि ये आप थोड़ी सी इस कलर अगर किसी का थोड़ा दबा हुआ है और डायमंड फेशियल किट का यूज करे तो उसका रिजल्ट उसको बहुत बेहतर मिलेगा। फिर आता है पपाया। कल हम बात कर रहे थे कि फेस पे डार्क स्पॉट रहते हैं या ब्लेमिशिंग रहती है या डार्क सर्कल आ जाते हैं, तो हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। तो वो कल सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताई थी। आज हम बताएंगे कि वो तो रोज का था, लेकिन हमें मंथ में एक बार अपने फेस पे जरूर से फेशियल लेना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए जिनको डार्क सर्कल है या डार्क स्पॉट है या ब्लेमिशिंग की या पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है, वहां पे अगर पपाया फेशियल किट यूज करें तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखेगा और वहां पे आपको एक चेहरा एक चमकदार होगा। और अगर इस किट का यूज, अब जो रोज हमने पिछला कल के सेशन में बताया था कि वो पिगमेंटेशन पे जो हमें ट्रीटमेंट देना है, उस ट्रीटमेंट के साथ महीने में एक बार इसका अगर फेशियल लेंगे तो आपको रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि फेशियल से क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है,
जब हमारी स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो स्किन टाइट होगी, चमक आएगी, डेड स्किन निकलेंगे, क्योंकि प्रॉपर मसाज होता है। क्रीम आप लगाएंगे कुछ सेकंड, कुछ पल के लिए हाथ से लगाएंगे, लेकिन अगर आप क्रीम फेशियल कराते हैं तो वो प्रॉपर चलता रहता है हाथ, तो उससे आपको उसका रिजल्ट पता चलता है। स्किन जो आपकी लूज होती जाती है वो टाइट हो जाती है। फिर आती है स्किन वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग क्यों करते हैं? जिनकी थोड़ी सी सांवली स्किन है या गोरे भी हैं, तो उनको और फेयर बनाना है और युवा बनाना है, तो आप व्हाइटनिंग फेयरनेस किट का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है चारकोल। चारकोल एक फेशियल किट ऐसा है कि जो आपके फेस पे, सेंसिटिव स्किन पे जो बहुत धूल जम जाते हैं, जो बहुत जल्दी पोल्यूशन के उसमें आ जाते हैं, उनके लिए आपको चारकोल फेशियल किट का यूज कराएं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि चारकोल फेशियल किट एक ऐसा है कि जो आपकी सेंसिटिव, खास तौर से चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली हो, कोई ये नहीं, बस ये होता है कभी कभी हमें कोई चीज सूट नहीं कर रही है, सूट नहीं करती, कस्टमर कहते हैं ना कुछ भी लगाओ हमें कुछ अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिलता, हमें कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ बिना सोचे समझे आप चारकोल फेशियल किट का इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और फेशियल करते क्यों है? फेशियल करते क्यों है? क्योंकि हमारी स्किन पे, हमारे फेस पर अच्छा मसाज होता है, प्रॉपर कम से कम 35 से 40 मिनट का मसाज होता है, पूरी क्रीम उस पर लगती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी डेड स्किन निकलती है, हमारे रोम छिद्र, हमारी डेड स्किन को जो ब्यूटिशियन होती हैं वो उसको बहुत अच्छे से रिमूव करती हैं सारी चीजों को, तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए फेशियल करते हैं कि फेस हमारा जो है वो थोड़ा चमकदार, थोड़ा ग्लोइंग हो। फेशियल के इसमें 6 स्टेप हैं, ये तो हमने 7 किट के बारे में बताया, लेकिन यूज कैसे करेंगे ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें हमारा एक है प्री, जो क्लिंजर का काम करता है। पहला स्टेप है उसको हाथ में लेकर, अगर कस्टमर को कर रहे हैं तो भी वही चीज है, खुद को अपने से कर रहे हैं तो भी वहां पे वही चीज है कि आप थोड़ा सा अपने कुछ थोड़ी ड्रॉप्स लेंगे फेस पर और टी जोन से लगाते हुए स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड साइड में 2 से 3 मिनट के लिए आपको अच्छे से क्लीन करना है, मसाज करना है। जितने अच्छे से क्लीन करेंगे, लेकिन 2 या 3 मिनट से ज्यादा क्लिंजर का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप उसको और ज्यादा देर करते हैं तो जो डस्ट आपने क्लिंजिंग किया है, निकाला है, वो फिर आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। इसीलिए उसकी एक टाइमिंग रखनी चाहिए, 2 से 3 मिनट बहुत होता है कि 2 से 3 मिनट आपने क्लिंजर का यूज किया, अच्छे से मसाज किया, फिर आप कॉटन को गीला करके थोड़ा अपने फेस को या टॉवल से गीला करके पोंछ दीजिए। कभी भी उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो पोर से आपकी गंदगी निकली है, आप ज्यादा देर अगर क्लिंजर करेंगे तो वही चीज फिर वापस आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका स्क्रब। स्क्रब का यूज हमने कल वैसे भी बताया था कैसे यूज करते हैं, तो स्क्रब का यूज भी 2 से 3 मिनट ही करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप है। तो उसमें भी थोड़े से क्रीम को लेंगे और आपके टी जोन से स्टार्ट करेंगे। खास तौर से स्क्रब हमारे नाक के इधर रहता है, यहाँ पे रहता है और थोड़ा फोरहेड पे रहता है, तो यहाँ पे डेड स्किन ज्यादा हो जाती है, तो वहां अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद सारे मसाज अपवर्ड साइड में बहुत करेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद हम स्क्रब को करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेल का, जेल उसको भी गीले कॉटन या टॉवल से रिमूव करेंगे, फेस को साफ करेंगे। फिर उसके बाद क्रीम थोड़ी सी मात्रा में लेकर उसी तरह मसाज करेंगे। क्रीम का मसाज हमारा 10 से 12 मिनट का होना चाहिए। इतनी क्रीम मेरे हाथ में होनी चाहिए जो प्रॉपर नेक से लेके फेस पर मसाज आपकी हो जाए। उसके बाद आप आते हैं पैक पर, पैक लगाएंगे और पैक लगाने के बाद आप जो है फिर आप सीरम का यूज करेंगे। सीरम का यूज तभी कर, पहले 10 से 15 मिनट आप देखेंगे फेस आपका अच्छे से ड्राई हो गया हो, पैक लगाने के बाद पैक आपका लग गया, ड्राई हो गया। ड्राई होने के टाइमिंग मतलब पेस्ट ऐसा बनाए ना बहुत थिक हो ना बहुत लिक्विड हो, उस पेस्ट को बनाएंगे। अगर टाइमिंग से जल्दी वो ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा फेस पर पानी का छींटा दे देंगे कि प्रॉपर उसको 10 से मतलब 15 मिनट तक का उसका टाइम होना चाहिए।
फिर उसके बाद उसको रिमूव करेंगे और जितनी स्किन की आवश्यकता है उस स्किन के हिसाब से उस पे सीरम का यूज करेंगे, सीरम लगाएंगे। ये आपका प्रॉपर जो है फेशियल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको बताते हैं हेयर की बात। हेयर में भी हमारे पास कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हैं, जैसे कि आपका हेयर शाइन क्रीम ऑयल है। ऑयल का यूज कैसे, जो हेयर शाइन ऑयल है उसको, वो हमारा एक शाइनिंग देता है बाल में। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने शैम्पू वगैरह किया है, एक ड्रॉप लीजिए और बालों में अच्छे से, इसको जड़ में लगाने की जरूरत नहीं है, बालों में अच्छे से आप लगाइए और हल्के हाथ से इसको अपना ब्रश चला दीजिए हेयर पे, तो आपको एक शाइनिंग देगा। उसके बाद आता है आंवला हेयर ऑयल। तो मतलब पसंद आपकी, प्रोडक्ट इतने हैं लेकिन पसंद आपकी होनी चाहिए कि क्या आपका यूज आप करना चाह रहे हैं। मतलब सारे प्रोडक्ट तो आप यूज कर नहीं सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह हमारा आंवला हेयर ऑयल है, हेयर ग्रो ऑयल है, हेयर ऑयल है, ओरिमोल है, फिर आपका हर्बल हेना पैक है, वेरी कूल ऑयल है, आलमंड ऑयल है। आपको इसके बारे में बताएं, जो 9 इन ग्रो तेल है उसकी क्या विशेषता है। क्योंकि होता है ना, देखिए आंवला तेल सभी को पता है, अपनी पसंद के हिसाब से लगाते हैं, कोकोनट ऑयल कोई लगाता है, कोई बादाम का ऑयल लगाता है, लेकिन कुछ तेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। 9 इन ग्रो तेल हमारा एक ऐसा तेल है कि इसके अंदर जो हमारे बाल में समय से पहले, आजकल क्या है, टाइम से पहले बच्चों के या बड़ों के कोई भी, मतलब आजकल क्या है 20 से ऊपर ही जल्दी लोगों के बाल जो है, अंडर 20 ही बाल हमारे सफेद होने लगते हैं। तो 9 इन ग्रो तेल इस मामले में बहुत अच्छा है कि आप उसको थोड़ा सा लेकर बालों में लगाइए, तो आपके समय से पहले जो बाल दो मुहे हो रहे हैं या सफेद हो रहे हैं उसको वो रोक देता है। ये मेरा मतलब 100% ये मेरा अपना अनुभव है, अपने कस्टमर के साथ इसको शेयर करते हैं, देते हैं और वो आके रिजल्ट बताते हैं। क्योंकि सारी चीज तो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो बताते हैं कि इससे हमें मैम ये फायदा हुआ, तो इसकी जानकारी देना पड़ता है उनको। हमें प्रोडक्ट की जब नॉलेज होती तभी हम लोगों को कोई चीज के बारे में बता सकते हैं। तो 9 इन ग्रो का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि समय से पहले जो बाल सफेद हो रहे हो या दो मुहे, बीच बीच में यहाँ से बाल हम लोग के क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, कभी दो मुहे हो जाते, उनकी हमेशा ट्रिमिंग करानी पड़ती है। तो वहां पे ये ऑयल का अगर यूज कराया जाए हफ्ते में 3 बार या 4 बार, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। वेरी कूल। कुछ लोगों को क्या होता है, हेडेक प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी जल्दी सिर में दर्द होता है, या किसी वजह से वो स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, या उनको ठंडे तेल की होता है ना कि पसंद आपकी, तो ठंडे तेल की अगर आवश्यकता आपको है तो वहां पे आप वेरी कूल ऑयल आप लगाएंगे और उस ऑयल का आप यूज करेंगे तो बहुत ही फायदा करता है। खास तौर से हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, उनको आदत होती है कि थोड़ा सा हमारा कोई हेड मसाज कर दे, तो अगर आप उनको ठंडे तेल यानी वेरी कूल से आप अगर उनका मसाज करेंगे तो उसका रिजल्ट वो उनको, मतलब वो आपको दुआ देंगे, क्योंकि उनको सच में आराम मिलता है। और इसके बाद हमारी एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हेयर जब व्हाइट हो जाते हैं तो बहुत से लोग कलर वगैरह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कलर आए हुए हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है कलर को चेंज करने, मतलब चेंज करते हैं अपने कलर को। तो नेचुरल कलर जो हमारा होता है वो ब्लैक होता है, नेचुरल ब्राउन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ओरिमोल प्रोडक्ट है, वो उसकी एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर आपको वो रोज भी नहीं लगाना है। ये हम आपको बताएं, मेरे कस्टमर थे, ये मतलब आपको ऐसी चीज बता रहे हैं कि आप आराम से किसी को बताएंगे और उसको रिजल्ट मिलेगा। ये थोड़ा ऑयल अपने हाथ में, ग्लव्स पहनिए, बाल हेयर आपका वॉश होना चाहिए, शैम्पू होना चाहिए, उसके बाद बाल को ड्राई हो जाने दीजिए, ड्राई कर लीजिए, और फिर जो आपका ऑयल है मतलब ओरिमोल जो है उसको थोड़ा ग्लव्स पहन के थोड़े से मात्रा में अपने हाथ में लीजिए और लेकर अपने बालों में अच्छे से लगाइए, पूरे बालों में लगा लीजिए। बाल अगर सफेद हैं, सफेद ही बाल पे लोग लगाते हैं, तो उसको लगाइए और खास रूप से जड़ों में आपके लगना चाहिए और अच्छे से मसाज करिए 5-6 मिनट के लिए। और उसको करने के बाद आप कॉम कर लीजिए, कंघी कर लीजिए, अच्छे से बाल में मिक्स हो जाए। और इसको ज्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट या
35-40 मिनट आप इसको रखिए। पहली बात तो ये आपके स्किन पे नहीं चढ़ेगा, और दूसरी चीज क्या है कि आप उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए, फिर शैम्पू करके कंडीशनर लगा दीजिए, उससे आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये क्या है कि बाल को आपके ब्लैक करता है, यहाँ कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर किसी भी तरह का अमोनिया नहीं, अमोनिया ही हमारे कलर को चेंज करती है। तो यहाँ पे आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेयर की किसी भी तरह की, मतलब उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको। तो आप इसको और हफ्ते में 1-2 बार लगाएंगे तो भी आपका जो है बाल जहाँ पे टचअप कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे हेयर ऑयल लगा के कॉम्ब कर दीजिए, तो वहां पे भी आप ये प्रॉब्लम खत्म, मतलब ब्लैक हेयर जो है नेचुरल हो जाएगा। तो ये ओरिमोल आप लोग यूज करिएगा, इसके बारे में बताइएगा, बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। इसके बाद हमारा एक हेयर ऑयल और आया हुआ है, जो हेयर ऑयल की विशेषता है कि इसमें जो है आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो किसी को अगर, तो वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर कर सकता है। हेयर अगर आपके झड़ रहे हो उसको रोक सकता है। तो हेयर ऑयल की यहाँ पे मतलब कंपनी ने इतने सारे हेयर ऑयल दिए हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कि कैसे कैसे हेयर में या प्रॉब्लम किस तरह की है, कहाँ पे कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो और एक है हमारा वर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की विशेषता क्या है कि ये ऑयल नहीं लगता है, ये ऑयल बेस नहीं है। एक तरह से आप अगर देखेंगे तो स्प्रिट जैसे आप रख दीजिए तो उड़ जाता है, उसी की तरह से है। तो हेयर ऑयल उस फर्टिलाइजर का यूज है कि कहीं भी बाल आपके झड़ गए हो या फंगल इन्फेक्शन हो स्किन के अंदर, हेयर में आपके कहीं भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो, वहां पे इस प्रॉब्लम को हेयर फर्टिलाइजर दूर करता है। और बाल झड़ गए हो, वहां पे सिर्फ रोए जैसे दिख रहे हो, मतलब गंजापन ना हुआ हो, वहां पे फर्टिलाइजर वहां पे बाल को आपके प्रिवेंट करता है, बाल को ले आता है, हेयर वहां पे आ जाते हैं। यूज कैसे करेंगे, अभी हम आपको हेयर का ट्रीटमेंट बता देंगे कि पूरा किसी को अगर ट्रीटमेंट देना है कंप्लीट, तो क्या क्या उसको प्रोडक्ट दें जिसकी वजह से उसका रिजल्ट उसको बेहतर मिले। जैसे हमारे पास है शैम्पू, 4 तरह के शैम्पू हैं। एक हमारा शैम्पू है प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू, प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू, फिर आपका आता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, फिर आता है लॉन्ग शैम्पू, फिर आपका आता है शिकाकाई शैम्पू। प्रिवेंट शैम्पू की विशेषता क्या है, प्रिवेंट शैम्पू एक हमारा ऐसा है कि बाल आपके बहुत, आजकल लोगों में बाल की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम बहुत हो गई है कि हेयर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है या किसी के पास बैठो या आप बाथरूम में जाओ, कोई भी बाल जिस दिन वो शैम्पू कर लेता है वहां पे टाइल्स पूरी ब्लैक ही ब्लैक दिखने लगती है, इतने बाल गिरे रहते हैं। तो ये आपके बालों को रोकता है, झड़ने से रोकता है। अगर आप किसी को कोर्स में दे रहे हो, किसी को सेट देना है कि आपको ये प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कस्टमर या कोई भी घर में कोई है आपको प्रॉब्लम उसको है, तो वहां पे आप प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू दीजिए, कंडीशनर दीजिए, हेयर ऑयल दीजिए और साथ में हमारा फर्टिलाइजर दीजिए। ये 4 चीज का अगर यूज वो कर रहा है, तुलसी पावर डाल अगर दे तो और भी बेहतर रिजल्ट है। जैसे हेयर ऑयल हमारा है, उसको रात में सोते समय 1 ड्रॉप अपने ऑयल में 1 ड्रॉप तुलसी पावर डाले और अपने बालों में जड़ों में अच्छी तरह लगा के कंघी कर ले, तो उसका बाल बहुत ही ज्यादा उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। और दिन में शैम्पू प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू करे और उसके बाद जो है फर्टिलाइजर का यूज करे, फर्टिलाइजर में 1 से 2 ड्रॉप वो तुलसी पावर डाले और उसके बाद अपने जो है बालों में लगाए। और बाल में लगाने से मतलब नहीं है, जड़ों में लगा के अच्छी तरह कॉम्ब कर दे, तो आपको रिजल्ट ये 20 से 25 दिन के अंदर, कस्टमर या आप खुद यूज कर रहे हैं, आपको ये बेहतर रिजल्ट देगा। कहने का मतलब प्रिवेंट हेयर शैम्पू, फिर उसके बाद आपका कंडीशनर जरूर होना चाहिए, क्योंकि थोड़े से शैम्पू करने के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं। और कंडीशनर एक ऐसी चीज है कि आपके बाल को चमकदार शाइन बनाता है और प्रोटेक्ट करता है आपके बालों को बाहरी पोल्यूशन से। फिर उसके बाद आप इसका हेयर फर्टिलाइजर का यूज रोज मॉर्निंग में करिए। कुछ लोग की आदत नहीं होती है हेयर ऑयल लगाने की, लेकिन एक इसकी विशेषता है फर्टिलाइजर की कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बाल के अंदर
एब्जॉर्ब कर जाएगा, वो कहीं से भी ऑयली आपको नहीं दिखेगा। तो हफ्ते में कम से कम 3 बार हेयर वॉश करना चाहिए और इसका यूज करना चाहिए, और कंडीशनर का यूज तो डेली ही करना चाहिए। फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू की बात आती है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू बस आपका सिर्फ शैम्पू चेंज होगा, बाकी सारी वही चीज चलेगी, क्योंकि आपका जो हेयर विटलाइजर है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको बताएं, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमारी स्किन हर चीज पीएच बैलेंस करनी चाहिए। हमारा जो फर्टिलाइजर है वो पीएच बैलेंस करता है। कहने का मतलब जो हमारे हेयर का पीएच है और जो फर्टिलाइजर का पीएच है वो लगभग मिलता जुलता है और उसको बैलेंस करता है। इसीलिए हमारे हेयर में उसका मतलब यूज करने पे रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है, क्योंकि आप देखिएगा उस पर लिखा हुआ है कि पीएच बैलेंस ऑयल लिखा हुआ है, तो उसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। फिर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो लॉन्ग शैम्पू यूज करें, उससे बाल जो है आपके लॉन्ग होंगे। और शिकाकाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको किसी भी तरह के लोग इस्तेमाल करें, किसी भी जिसको किसी भी तरह की हेयर फॉलिंग की समस्या या एंटी डैंड्रफ नहीं, मतलब डैंड्रफ की समस्या नहीं है, तो वो शिकाकाई हर्बल एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है। यानी कंपनी ने आपको इतने सारे प्रोडक्ट दिए हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम अपनी इच्छा के अनुसार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका बता दिए फर्टिलाइजर के बारे में, बताया कंडीशनर के। फिर डीओ का इतना सारा रेंज है कि डीओ में लेडीज का भी है, जेंट्स का भी है। भाई हम अगर सुंदर हो रहे हैं तो हमारे पास से अच्छी सी खुशबू भी आनी चाहिए, सुंदरता के साथ साथ कि हम कहीं बैठे तो हमें बैठने से एक अच्छी महक आनी चाहिए। तो हमारे पसंद के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे डीओ भी दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आपको बताएंगे हेयर के एक प्रोडक्ट और भी है, जैसे अभी कंपनी ने लॉन्च किया है भृंगराज ऑयल। अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप भृंगराज ऑयल थोड़ा सा लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए, उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है, तो भृंगराज वैसे भी आपका बहुत ही अच्छा तेल है और प्रोडक्ट है कि जिसको आप यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाल काले होंगे, घने होंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। क्योंकि होता क्या है कि सारे लोग सारी चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो एक ही कोई अपना प्रोडक्ट यूज करें। और अभी कंपनी ने एक बहुत अच्छा शानदार प्रोडक्ट हम लोग को दिया है, ओनियन ब्लैक सीड्स ऑयल। उसकी विशेषता क्या है कि बाल आपके अगर झड़ रहे हो या काले मतलब काले करने हो या घने, क्या होता है कि बाल तो हेयर तो सभी को है, लेकिन कुछ लोग की हेयर की क्वालिटी क्या होती है, बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है। तो अगर आप ओनियन ब्लैक सीड्स ऑयल यूज कर रहे हैं, उसमें ब्रश जैसा बना हुआ है, आप ढक्कन निकाल के उसको लगाइए और प्रॉपर उसको दबा के ऐसे यूज करिए, तो वो पूरी जड़ों में अच्छी तरह से पहुंच जाता है। और उसके बाद आप उसको हल्का सा मसाज करिए और अपने कॉम्बिंग करिए, तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम खत्म होंगी। ब्लैक सीड्स ऑयल आजकल कंपनी बहुत सी दे रही है, बहुत सी कंपनी आई है, लेकिन हमने बहुत सी कंपनी का पहले भी यूज किया था। ये अब चूंकि जॉर्डन ने बाद में दिया है, लेकिन इसकी विशेषता बताएं, ये सच में बहुत ही बेहतर रिजल्ट बहुत कम टाइम में देना स्टार्ट की है। मतलब इतने अच्छे बाल हो जा रहे हैं, हम खुद यूजर इसके अभी बने, क्योंकि हम खुद यूज तो करा रहे थे लेकिन हम यूज करें, रिजल्ट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज की हेयर फॉलिंग की समस्या खाली आप इसको भी लगाते हैं तो दूर हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इतने हैं कि जितनी भी आप मतलब जैसी जिसकी चाहत, उसको वैसा ही प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी ने आपको हेयर सीरम भी अब दे दिया है। उस सीरम की विशेषता क्या है कि आपके बाल को वो शाइन करता है, प्रोटेक्ट करता है, बाहरी पोल्यूशन से आपको बचाता है। जब हम बाहर निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तो हमारा फेस और हेयर दो चीज ऐसे हैं कि डायरेक्ट ही सन के टच में आ जाते हैं। दिन भर अगर हम काम करते हैं बाहर और ढके नहीं है, उसको ढक के नहीं रखे हैं, तो वहां पे ये तो जो जैसे हमने फेस के लिए बात किया था कि पैक है, सिरम है लगाना चाहिए, वैसे ही हेयर का भी एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको इस सिरम का इस्तेमाल कर रहे हैं 2 से 3 ड्रॉप, और सिरम लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। सिरम कैसे लगाएंगे, सिरम आपके जितने हेयर हैं उसके अकॉर्डिंग आप 2 या 3 ड्रॉप अपने हाथ पे लीजिए और खूब इसको ऐसे मलिए,
खूब ऐसे मलेंगे तो हाथ से क्या है, ये आप ये मत सोचिए कि वो मेरा वेस्ट हो गया, वो सीरम तो हाथ में आ गया। जितनी इसमें गर्मी आएगी उसको, हाथ को अपने बालों पे टच करिए अच्छे से, और टच करते हुए ऐसे ऐसे हल्के हाथों से आप करिए तो वहां पे सीरम बहुत अच्छे से लगेगा आपके बाल पे। और आपको सबसे बड़ी चीज, अपना हेयर ऑयली नहीं लगेगा, उल्टा आपको शाइन करेगा, वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सीरम का इस्तेमाल लोग ले लेते हैं लेकिन उसको ऑयल की तरह यूज करते हैं, तो ऑयल की तरह नहीं, मतलब आपका मुश्किल से 2 से 3 ड्रॉप ही आपके बाल के लिए काफी है। और जेंट्स लगाएं तो उनके लिए 1 ड्रॉप से ज्यादा तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक ही ड्रॉप में उनके हेयर में लग जाएगा। जितना अपने हाथ में रगड़ते हैं उतना ही उसमें ऑयल और अच्छे से आ जाता है। तो हेयर सीरम का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बार बार हम यही कहेंगे, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप एक्सटर्नल में प्रॉब्लम है तो वो देखिए ये प्रोडक्ट आपको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आपको इंटरनली अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि हेयर की फॉलिंग, कभी कभी क्या होता है कि आप हेयर की फॉलिंग हो रही है, कस्टमर आ रहे हैं, आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनको फायदा कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं टाइम लग रहा है, रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं आ रहा है। तो हमें अपने कस्टमर से, या हम पर्सनली यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम अंदर से वीक हैं या अंदर से किसी तरह की हमको प्रॉब्लम है, तो वहां पे इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारी स्किन हो या हेयर हो या आईज हो, कुछ भी हो, वह विटामिन सी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो रहेगा तभी हमारी क्या होगा, एक्सटर्नल तो आप बहुत ठीक हो सकते हो, लेकिन इंटरनली कहीं से अगर आप वीक हो तो ये प्रॉब्लम आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करता। तो हमें सजेस्ट करना चाहिए अपने कस्टमर को कि हमारे पास और ये आंवला है, जूस है, तो आंवला जूस पिए, या अगर जूस नहीं पी सकते हैं तो कैप्सूल खाएं। क्योंकि उसको लेना चाहिए, कुछ चीज लेना चाहिए हमें, हमारा ब्लड भी तो सही होना चाहिए। जैसे कभी क्या होता है कि लोगों की पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अपनी पिंपल्स की क्रीम, नीम प्लस क्रीम भी दे दिए और फेस वॉश दे दिए, उनको पैक दे दिए, हमने कल भी बताया था कि ये सारी चीजें हम दे दिए, लेकिन हो सकता है उसका ब्लड सही ना हो, प्यूरिफाई ना हो, तो वहां पे हम क्या करें? कस्टमर आ रहा है या हम खुद ही अपने से प्रॉब्लम में है कि अरे हम इतना यूज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सब जब अगर दिक्कत है तो साथ में कंपनी ने तो हमें उसके साथ नीम कैप्सूल भी दे रखा है। तो नीम कैप्सूल का अगर हम यूज कर लेंगे, एक सुबह और एक शाम ले लेंगे, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। मेरे कस्टमर हमसे खुश क्यों रहते हैं? रीजन यही होता है कि अगर 1 महीना हम देख लेते हैं कि इसको ये चीज है, और काउंसलिंग करते हैं उनकी, भाई प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कह दिया हेयर झड़ रहा है, मेरे बाल हेयर फॉलिंग हो रही है, तो बता दिए वो। लेकिन उनसे हम पूछते हैं, बताओ तुम्हारा पेट क्लियर रहता है कि नहीं रहता, तुम खाना में हरी सब्जी खाती हो कि नहीं खाती, दूध लेती हो कि नहीं लेती। अगर वो लगता है नहीं कुछ नहीं कर रही, देख के ही लग जाता है यार इसके फेस पे तो एक सूखापन है, तो खुद बीमार लग रही है, हम कितना भी करेंगे रिजल्ट तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम जैसी जिसकी प्रॉब्लम होती है उसको वैसा ही सप्लीमेंट दे देते हैं। तो जैसे हेयर की प्रॉब्लम अगर किसी को है और लग रहा है तो उसको हम जरूर आंवला कैप्सूल या अपना आंवला जूस दे देते हैं। अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहां पे भी हम आंवला जूस जरूर देते हैं। और अगर कभी कभी लगता है कि फेस पर उनके पिगमेंटेशन और ये सारी चीजें आंवला जूस के साथ भी नहीं, पेट नहीं साफ है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वहां पे हम उनको एलोवेरा अपना जूस दे देते हैं। उसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर का टॉक्सिन निकलता है। देखिए ब्यूटी के साथ साथ हमें फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर हम अंदर से स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी खूबसूरती हमें दिखेगी, तभी हम उस चीज को कायम रख सकते हैं। चाहे वो हेयर का कर रहे हो, चाहे आईज का कर रहे हो, चाहे टीथ का कर रहे हो, किसी भी तरह का कर रहे हैं, तो एक सप्लीमेंट वैसे भी हम लोग को रोजाना लेना चाहिए। और बताना चाहिए कि खास तौर से जैसे साल में कुछ नहीं, अगर 4 से 6 बॉटल भी अगर हम अपना एलोवेरा जूस पी लेते हैं, और या तो आंवला जूस हम लेते रहते हैं, तुलसी पावर का यूज तो डेली करना चाहिए। आजकल इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है सारी चीजें, कोरोना ने तो हमें वैसे भी काफी कुछ आयुर्वेद से काफी अवगत कराया है, क्योंकि लोग समझते नहीं थे। भारत में हर चीज है लेकिन उसकी लोग केयर नहीं करते थे। अगर आप कहिए किसी से कि नीम की पत्ती तोड़ के रोज 20 पत्ती खा ले, तो वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप बोल देंगे ये ले लो, उसको बताइए, तो वो जाहिर सी बात है वो एक टैबलेट खाने को तैयार होता है। तो कंपनी ने हम लोगों के लिए इतने सारे प्रोडक्ट दिए हैं कि जहां पे हम लोग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम
नहीं आती है। और अब थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ चीजें बताना चाहेंगे। जैसे हमारे पास नेल रिमूवर अब आ गया है, नेल पॉलिश आ गई है। हमारे नेल पॉलिश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि नेल पॉलिश हमारी 2 से 3 साल तक सूखती नहीं है, और ये आप लगाइए, नेल्स को कभी वो साइड इफेक्ट नहीं देती है, उसके रोम छिद्र को बंद नहीं होने देती। नेल रिमूवर एक ऐसा मेरा रिमूवर है कि जरा सा भी कॉटन में लीजिए और जैसे हल्का सा आप कर दीजिए, वो रिमूव हो जाता है। इस तरह से कंपनी के साथ के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए और उसका यूज करिए और लोगों को बताइए, रिजल्ट उसको मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको पूरी जानकारी आपने दे दी, और नेक्स्ट टाइम फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे आपकी जानकारी के लिए। जिसकी जैसी प्रॉब्लम होगी आपको हम बताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय एल्टॉस, जय हिंद। अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी आज सुन पा रहे थे आज की चीफ गेस्ट ज्योति सिन्हा जी को, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी को जानकारी दी। उनके लिए आप बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे मंच पे आए और ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारी हमारे लीडर, हमारे व्यूवर्स को दी। तो दोस्तों, मैं तुरंत चलता हूँ अपने मित्र रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी के पास। उनसे लेते हैं उनके मन की बात। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, वो अपने मन की बात रखेंगे। तो पंडित भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि तुरंत चलें भीम थापा जी के पास। तो भीम थापा जी, आपका वेलकम है।